भूमि सुधार मंत्री श्री विजय सिन्हा जी से मैंने जाकर मिला और मिलकर उनको अपना सीओ मैडम के खिलाफ इसी मामले में मैंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने छोटी सी बात को एक बार हाई कमांड पहुंच गए। देखिए, घाव को छोटा मत देखिए, नहीं तो बाद में कैंसर हो जाता है। इसलिए मैंने तत्काल उसका ऑपरेशन करने का काम किया। हमको जो कहना होगा जिला अधिकारी महोदय के साथ हम लोग मिलकर बैठकर अपनी मांग को रखेंगे, या जो हमारे पास साक्ष्य है आरोपी को थोड़ा देंगे, हम लोग जिला अधिकारी को देंगे। अभी मैं बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा के एक चर्चित समाज सेवी संतोष मुखिया जी से मुलाकात हो गई है। इनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि ब्रह्मपुर सीओ मैडम इनको फोन पर हड़का रही है। मामला क्या है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमृतेश बाबू। अच्छा, आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि ब्रह्मपुर सीओ मैडम जो है आपको फोन पर हड़का रही है, क्या मामला है? 25 फरवरी को हम लोगों का, किसानों का, मजदूरों का डिजिटल जमाबंदी का और दाखिल खारिज में घूस लेने का, परिमार्जन में घूस लेने का, निमंत्रण में घूस लेने का, किसानों का एक आंदोलन था। उस आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने उनकी बात, अपनी बात रखने का काम किया और मांग पत्र हम लोगों ने नगर पंचायत ब्रह्मपुर ईओ साहब को देने का काम किया और प्रखंड विकास पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, उनकी भी उपस्थिति में हम लोगों ने दिया। उसके बाद शाम को अगले दिन यानी 26 तारीख को 5:50 पर मुझे एक कॉल आया कि मैं ब्रह्मपुर सीओ बोल रही हूँ, आपने मुझे जो आरोप लगाया है उसका साक्ष्य दीजिए। तो हमने कहा कि साक्ष्य मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको कल का कल चाहिए, और नहीं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि मैडम, आप करने के लिए हमको फोन क्यों कर रही है, हमको धमकी मत दीजिए, आपको जो करना है सो कीजिए। आप वरीय पदाधिकारी जिला अधिकारी महोदय के नाम से हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा था। हमको जो कहना होगा जिला अधिकारी महोदय के साथ हम लोग मिलकर बैठकर अपनी मांग को रखेंगे, या जो हमारे पास साक्ष्य है आरोपी को थोड़ा देंगे, हम लोग जिला अधिकारी को देंगे। तो इनका तिलमिलाना वाजिब है कि घबरा कर। आपके पास साक्ष्य है उनके खिलाफ? बहुत सारा साक्ष्य है। उनका कर्मचारी खुलेआम घूस मांग रहा है। घूस मांग रहा है। एक डिजिटल जमाबंदी चढ़ाने के लिए एक हमारे पोखरहा के पीड़ित परिवार से हम लोगों ने मिला, मैं उनका नाम भी आपको बता दूंगा। उनसे मिलने के बाद 7 एकड़ उनका जमीन था, 7 एकड़ डिजिटल जमाबंदी चढ़ाना था। उसके लिए उन्होंने 50,000, एक खुशरंजन कर्मचारी है उसने मांग किया। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, आपका जमीन ज्यादा है, ऐसा करिए कि आप 50,000 दे दीजिए। तो बोले कि नहीं भाई, हम सक्षम नहीं है 50,000 देने में। तो बोले कि तब ठीक है, तब आप मैडम से बात कर लीजिए। तो मैडम के पास गए तो मैडम कही कि नहीं, खुशरंजन से बात कर लीजिए। लास्ट में बेचारे का अभी तक काम नहीं हुआ 50,000 के चक्कर में। तो उन्होंने इसी तरीके का भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। हाँ, एक करीब ऐसा मामला यहाँ पर हमको लग रहा है कि 40,000 या 50,000 जमाबंदी है पूरे ब्रह्मपुर। हाँ, 50,000 के करीब जमाबंदी है। लेकिन सीओ को उदासीनता के चलते फार्मर आईडी अभी मात्र कम लोगों को बना है, जबकि आपके दादा परदादा के नाम पर जमीन है। तो हमारा कहना था सीओ मैडम से कि आप पहले हमारे दादा परदादा को जमीन को वंशावली के आधार पर, उत्तराधिकारी के आधार पर, या जो डॉक्यूमेंट्स हमसे आप मांगिए हम देने के लिए तैयार है, उसके आधार पर हमारे जमीन को आप हमारे नाम दर्ज कीजिए, या जो मृतक परिवार है उनको जमाबंदी से हटा दीजिए। हटने के बाद जो वारिस है उनके नाम पर बनाइए और उस माध्यम से आप फार्मर आईडी बनाइए, ताकि किसानों को प्रधानमंत्री वाला जो आता है 9,000 साल में वो पैसा मिल जाए, या बीज है अनुदानित दर पर मिलता है वो मिल जाए। भी योजनाएं मिले। एकदम सरकारी तो आप सीओ मैडम के फोन आने के बाद क्या आप डरे हुए हैं, सदमे में हैं? देखिए, हम लोग डरने वाले आदमी नहीं है इस धमकी से। उनके धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने उनका फेस किया। फेस करने के बाद मैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री
और भूमि सुधार मंत्री श्री विजय सिन्हा जी से मैंने जाकर मिला और मिल कर उनको अपना सीओ मैडम के खिलाफ इसी मामले में इसी मामले में मैंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने छोटी सी बात को एक बार हाई कमांड पहुंच गए। देखिए, घाव को छोटा मत देखिए, नहीं तो बाद में कैंसर हो जाता है। इसलिए मैंने तत्काल उसका ऑपरेशन करने का काम किया और हमने उस चीज को मेल से मानवाधिकार आयोग में भी देने का काम किया। मानवाधिकार आयोग के बाद हमने जिला अधिकारी साहब को मेल किया और उसके बाद मैंने हर जगह वो जहां से न्याय मिल सके मैंने दरजा खटखाने का काम किया। मांग क्या है आपकी? मेरी मांग है कि आपके यहाँ हजारों केस लंबित है दाखिल खारिज का, लेकिन लंबित दिखा रहा है, या तो दाखिल खारिज रद्द कर दिया जा रहा है। जब कोई पैसा देता है तो आप उसका करती हैं। तो मेरा मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी बुरहानपुर प्रखंड के दाखिल खारिज लंबित को दाखिल खारिज कीजिए और परिमार्जन कीजिए, या जिनका जमीन छूट गया है खाता अपलोड उसका परिमार्जन कीजिए। और जब तक नहीं करिएगा एक बड़ा आंदोलन, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, एक बड़ा आंदोलन के खिलाफ बहुत जल्द होने जा रहा है और नहीं सुधरेंगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने का इसी ब्लॉक पर काम करेंगे, लेकिन इनको हम सुधार कर मानेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ संतोष मुखिया जी, बुरहानपुर विधानसभा के काफी चर्चित व्यक्ति हैं। हर एक मुद्दों को लेकर हमेशा खड़े रहते हैं और डटकर आवाज बनते हैं गरीबों को, खासकर जो लोग वंचित समाज के लोग हैं, दबे कुचले समाज के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, SC ST OBC समाज है। इन सभी वर्गों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।